जरा गौर से सुनो दोस्तों। The world's richest man and a multi-billionaire. इस दुनिया में एक ऐसा आदमी है जो इतना अमीर होने वाला है कि उसकी दौलत शुमार करने के लिए भी इस वक्त आपका दिमाग तैयार नहीं है। $1 ट्रिलियन, यानी 1,00,000 अरब डॉलर। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसके पास जल्द ही इतना पैसा होगा कि वो अकेला दुनिया के 150 से भी ज्यादा कंट्री से ज्यादा अमीर होगा। और ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, जी हाँ, बल्कि ये CNN की रिपोर्ट है और ये हो भी बिल्कुल इसी वक्त में रहा है। और उस आदमी का नाम है एलॉन मस्क। First trillionaire. Musk is on course to become the world's first trillionaire. First trillionaire. Billionaire. Is what victory feels like. Yeah! भाई पहले ये समझते हैं कि एलॉन मस्क आखिर है कौन। वो एलॉन मस्क जिसने टेस्ला बनाया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की कंपनी, जिसने स्पेस एक्स बनाया, रॉकेट बनाने की कंपनी, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीद लिया और उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया, जिसने AI कंपनी बनाई, जिसने दिमाग और कंप्यूटर जोड़ने वाली कंपनी बनाई। और ये सिर्फ एक आदमी है और अभी इस वक्त उसके पास 273 अरब डॉलर की दौलत है, और वो भी सिर्फ एक कंपनी टेस्ला की वजह से। 273 अरब डॉलर। भाई पाकिस्तान की पूरी मईशत, पूरा मुल्क तकरीबन 340 अरब डॉलर का है, तो समझो कितना बड़ा है ये आदमी पहले से ही। लेकिन अभी तो असल कहानी शुरू भी नहीं हुई है। You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. This is what victory feels like. Yeah! तो भाई ये सारी कहानी घूमती है स्पेस एक्स के गिर्द, मस्क की रॉकेट बनाने वाली कंपनी। देखो, स्पेस एक्स अब पब्लिक होने वाली है, यानी स्टॉक मार्केट में आने वाली है स्पेस एक्स। और जैसे ही वो स्टॉक में लिस्ट होगी तो उसकी कुल मालियत होगी $1.77 ट्रिलियन, यानी 1,77,000 अरब डॉलर। और एलोन मस्क के पास स्पेस एक्स का तकरीबन आधा हिस्सा है। मतलब उस अकेली डील से उसकी दौलत में 841 अरब डॉलर का मजीद इजाफा हो जाएगा। तो जरा कैलकुलेशन लगाएं कि टेस्ला से 273 अरब, स्पेस एक्स से 841 अरब, कुल 1,110 अरब डॉलर, 1 खरब, 1 ट्रिलियन। और ये बनते हैं एक के बाद 12 सिफर। और पूरी इंसानी तारीख में जब से दुनिया बनी है, जब से पैसा बना है, किसी भी इंसान ने इतनी दौलत कभी जमा नहीं की। ना मुगल बादशाह, ना बरतानवी राज, ना रॉकफेलर और ना ही रॉथस्चाइल्ड, किसी ने भी नहीं। और एलन मस्क होगा दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर। $1 trillion. World's first trillionaire. Elon Musk's $1 trillion pay package. $1 trillion compensation package. Elon Musk that could make him the first trillionaire. अब भाई देखो, हर तरफ हर कोई ट्रिलियन डॉलर बोल रहा है, लेकिन असल में ये होता क्या है? आखिर कितनी दौलत बनती है ये? चलो मैं आपको समझाता हूँ, और वो भी आप ही की अपनी जिंदगी की एग्जाम्पल से। तो सबसे पहली मिसाल घर खरीदने की हम ले लेते हैं कि इतनी दौलत से आखिर कितने घर खरीदे जा सकते हैं। तो देखें, पाकिस्तान में एक अच्छे बेहतरीन घर की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है, यानी तकरीबन 70,000 डॉलर। तो $1 ट्रिलियन से आप इतने घर खरीद सकते हैं कि दुनिया के हर इंसान को, जी हाँ, हर इंसान, यानी 8 अरब लोगों में से हर एक को एक घर दे सकते हैं, और फिर भी पैसा बच जाएगा। जी हाँ, इतनी ज्यादा दौलत सिर्फ एक इंसान के हाथों में इकट्ठी हो रही है। चले दूसरी मिसाल ले लेते हैं चाय पीने की, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई चाय का शौकीन है, तो इस एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो पाकिस्तान में एक कप चाय मिलती है तकरीबन 50 रुपए की। अगर एलोन मस्क अपना सारा पैसा सिर्फ चाय पर खर्च करे
तो वो इतनी चाय पी सकता है कि उसकी 200 पुश्तें भी पिएं तो ये पैसा खत्म नहीं होगा। जी हाँ, उसकी पड़पोतियों की पड़पोतियां भी पिए तो तब भी खत्म नहीं होगा 200 पुश्तों तक। चले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल लेते हैं रोजाना खर्च के लिए। तो CNN लिखता है कि अगर कोई शख्स $1 मिलियन यानी 3 अरब पाकिस्तानी रुपए रोजाना खर्च करे तो भी $1 ट्रिलियन खत्म करने में 1000 साल से ज्यादा लगेंगे। 3 अरब रुपए रोजाना और 1000 साल। जी हाँ, ये पैसा नहीं है भाई, ये एक नई तरह की ताकत है जो दुनिया ने पहले कभी देखी नहीं। और अब एलन मस्क के पास ये तमाम तर दौलत, ये तमाम तर ताकत जमा होने जा रही है, और ये बिल्कुल इसी वक्त हो रहा है। तो अब चलते हैं उस बात पर जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। अब जरा मस्क की दौलत का मवाजना करते हैं दुनिया के कंट्रीज की मईशत यानी उनकी इकोनॉमीज के साथ। तो IMF के डाटा के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 20 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी मईशत यानी कि जिनकी इकोनॉमी एलन मस्क से बड़ी होगी। बाकी पूरी दुनिया सब मस्क से छोटे हैं, बाकी पूरी दुनिया मस्क से पीछे है। ये सुने जरा, ताइवान जो चीन जैसी सुपर पावर के सामने डटकर खड़ा है, उसकी इकोनॉमी भी 977 अरब डॉलर की है, यानी मस्क से छोटा है। आयरलैंड 769 अरब, मस्क से कम। स्वीडन 760 अरब, यह भी मस्क से छोटा। सिंगापुर जो एशिया का मालियाती मरकज है 660 अरब, यह भी मस्क से कम। और सुने, मस्क की अपनी जाय पैदाइश यानी जनूबी अफ्रीका 480 अरब डॉलर की पूरी इस मुल्क की इकोनॉमी है, यानी ये आदमी अपने मुल्क से भी बड़ा है इस वक्त। भाई बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सब मस्क से पीछे हैं, और पाकिस्तान जैसी तो 2-3 कंट्रीज मिलकर भी मस्क के बराबर नहीं आ पाएंगे। इतनी दौलत जमा कर रहा है ये एक शख्स जिसका नाम है एलन मस्क। और अब जरा ये सुने, लैरी पेज गूगल का बानी, सर्गेई बर्न गूगल का दूसरा बानी, लैरी एलिसन ऑरिकल वाला, जेफ बेजोस अमेज़न वाला। दोस्तों, ये चारों दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, और इन सब की दौलत जो मिलकर होती है वो बनती है 1,09,000 अरब डॉलर। चारों की मिलाकर बात कर रहा हूं। और एलन मस्क अकेला 1,11,000 अरब, यानी इन चारों की मिलाकर भी मस्क के बराबर दौलत नहीं। ये चारों मिलकर भी मस्क का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चारों मिलकर भी एलन मस्क से छोटे हैं जब बात की जाती है वेल्थ कैलकुलेशन, वेल्थ अकोमुलेशन की। लेकिन भाई, एक चीज मैं आपको यहां पर साफ साफ बता देता हूं कि ये सारी दौलत, ये ट्रिलियन डॉलर, ये सब कागजी दौलत है। मतलब ये कि ये पैसों का ढेर किसी बैंक में रखा हुआ नहीं है, ना कैश में है, बल्कि ये हिस्से हैं, कंपनियों के शेयर्स हैं। और शेयर्स का क्या हाल होता है ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं, आज ऊपर तो कल नीचे। तो शेयर्स के साथ ऐसा ही मामला रहेगा। टेस्ला का शेयर कल गिर गया तो मस्क की दौलत अरबों में कम होगी। स्पेस एक्स की IPO तवक्को से कम वैल्यू पर आई तो फिर भी इसमें मनफी रुझान होगा और एलन की दौलत नीचे आ जाएगी। तो ये ट्रिलियन का हिस्सा, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, लेकिन फिर भी भाई ये इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा दौलत है जो किसी एक इंसान के पास मौजूद है, जो किसी एक इंसान ने इकट्ठी कर ली है और बाकी सारी दुनिया पीछे छोड़ दी है। तो भाई जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछकर जाता हूं, एक आदमी, एक अकेला इंसान इतना अमीर हो जाए तो क्या ये दुनिया के लिए अच्छी बात है? जब एक इंसान के पास इतनी दौलत हो कि वो पूरे कंट्रीज ही खरीद सके, जब एक इंसान रॉकेट कंपनी, AI कंपनी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, जब दुनिया के 8 अरब लोगों में से सिर्फ एक इंसान को इतना कुछ मिल जाए कि वो सबसे ताकतवर हो जाए, तो बाकी 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 लोगों का क्या बनेगा भाई? ये सवाल है। खैर, ये सवाल भी सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये अगले 100 सालों के लिए है। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सिर्फ ये जानते हैं कि एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कितना अमीर है। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि एलन मस्क का ट्रिलियनर बनना दुनिया के लिए अच्छा है या बुरा, आप इसे कैसे देखते हैं?
मैं हूं आकिब रमजान और ये था हमारा आज का माइंड ब्लोइंग एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।